ओके, हमारे पास क्लास 10 मैथ्स का यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 ये है। ठीक है, उसका पार्ट 1 हम जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इसके रूल्स वहाँ पे लिख दिए। सबसे पहले आपने इक्वेशन को चेक करना है कि इक्वेशन जो है आपके पास वो ax² + bx + c की फॉर्म में है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको इस इक्वेशन की फॉर्म में पहले लेकर आओगे, लेकिन हमारी जो क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है वो हमारे पास इसी फॉर्म में मौजूद है। फर्स्ट जो वेरिएबल है वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, उसकी पावर स्क्वायर होनी चाहिए, सेकंड वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, थर्ड एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो जब फैक्टराइज का मेथड अप्लाई करते हैं, फैक्टराइज के मेथड के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहला रूल है कि आप इसमें कॉमन चेक करो, इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन है या नहीं है। कॉमन निकालने का जो मतलब है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो मेरा इंट्रोडक्शन फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो, उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, कि आप इसमें कॉमन कैसे निकालते हैं, वेरिएबल्स में कैसे निकाला जाता है और वैल्यूज में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि कॉमन हमने चेक कर लिया, इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं है तो हम इसमें कॉमन नहीं निकाल सकते। सिमिलरली इनके जो कोफिशिएंट्स है वो किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आ रहे, तो 1 को कॉमन निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि 1 को कॉमन निकालने से वही चीज हमारे पास रिपीट हो जाएगी, वही इक्वेशन हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड रूल पे, कॉमन चेक। इक्वेशन स्ट्रॉन्ग में थी, कंफर्म हो गया, कॉमन चेक कर लिया, नहीं निकलता। थर्ड है मिड टर्म ब्रेकिंग, ये वाला रूल। अब मिड टर्म ब्रेकिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मिड टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी लास्ट टर्म है, ये हमारी मिड टर्म है। मिड टर्म को हम ब्रेक करते हैं किसी दो नंबरों पर। अब वो दो नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, 4 + 1 5 होता है, 1 + 4 5 होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किन दो नंबरों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो उसका तरीकेकार ये है कि जो दो नंबर आप तोड़ रहे हो उसको चेक करना है आपने। कैसे कि हमारे जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तो फर्स्ट वैल्यू से कुछ नहीं तो क्या है 1 है, लास्ट हमारे पास कांस्टेंट क्या है 4 है। ठीक है, तो 1 4 जा 4 आता है, राइट। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है वो यहाँ से दो नंबर लेंगे, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन का मिड टर्म का रूल है। तो देखिए 4 1 जा 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 4 आ रहा है, तो मतलब जो मैंने यहाँ दो नंबर लिए हैं वो ठीक है। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 1 + 4 भी तो 5 होता है और 1 4 जा 4 भी होता है, राइट। ये देखें 1 + 4 1 + 4 गिव्स यू 5। इनको भी तो मैं इसकी जगह 1 + 4 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि इनको भी दोनों को, क्योंकि जस्ट उसकी ऑर्डर चेंज किया है मैंने। 4 + 1 है तो यहाँ 1 + 4 मैंने कर दी, तो इससे भी तो यही चीज आती थी, ये लिखा जा सकता था। बिल्कुल आप ये लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ये यहाँ पे जो है ना 5 के साथ जो मिड टर्म है उसके साथ यहाँ प्लस का साइन है। आप यहाँ 1 + 4 लिखो कि 4 + 1 लिखो, बात एक ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जब यहाँ माइनस का साइन आ जाता है तो वहाँ पे डिफिकल्टी आ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कोशिश किया करो कि आप बड़ा नंबर हमेशा पहले लिखा करो, छोटा नंबर जो है वो बाद में लिखा करो। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास दो नंबर हमें मिल गए 4 + 1। ठीक है, कि हमने ये चीज क्यों किया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आ रहा है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी आ रहा है। 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, तो 4 + 1 की फॉर्म में मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। x² वैसे ही उतर आया, प्लस भी वैसे ही उतर आया। देखिए x जो था वो 5 के साथ था, तो मतलब 5 जितनी टर्म्स में टूटेगा वो उन सब के साथ होगा। ठीक है, x को 5 को धोने के तो बहुत सारे तरीके हैं, तो मतलब 5 के जितने तरीके आप यहाँ पे लिखोगे, 2 + 3 कुछ भी आप लिखोगे, जो आप दो नंबर चूज करोगे, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में कोई और दो नंबर हो, तो उन सब के साथ आपने जो है ये x लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 1x, दोनों के साथ सेपरेटली x आ जाएगा। +4 वैसे ही उतर आया। अब आपने क्या करना है, अब आपने ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। हमने मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली, फोर्थ रूल है आपने ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करना है। ग्रुपिंग मेथड किसे कहते हैं, आपने इसके पेयर्स बना लें, दो दो के पेयर्स बना लो। ठीक है, अब आप इसमें चेक करो क्या यहाँ x और यहाँ x है, लीस्ट पावर चेक करो, इसकी लीस्ट पावर 1 है तो लीस्ट पावर वाला कॉमन निकाल लो, हमेशा लीस्ट पावर कॉमन निकलता है। ठीक है, तो x² का मतलब क्या 2x थे, एक x हमने बाय निकाल दिया तो एक x अंदर रह गया, प्लस अपनी जगह पे x 1 बाय है। ठीक है, दोनों का सेम x हमने एक दफा लिखा है ना बाय, अंदर क्या रह गया 4 रह गया आपके पास, +1 वैसे ही आ गया। यहाँ पे x + 4 वैसे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 के अलावा कुछ और कॉमन है ही नहीं, और हम यहाँ कुछ और कॉमन निकाल भी नहीं सकते। क्यों, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमारा इन दो ब्रैकेट्स का सेम आना बहुत जरूरी है।
अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आएंगी मीन्स हमने जो दो नंबर लिए या तो वहां कोई गलती की है या तो हमने कोई साइन वगैरह में कोई गलती की है, तो इसको आप दोबारा चेक करोगे क्योंकि इन दोनों के ब्रैकेट्स के साइन वैल्यूज एज इट इज डिटो सब कुछ सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जो ब्रैकेट आई है x+4 है, यहाँ से +1 कॉमन निकाले तो देखें 1 कॉमन निकालने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये x+4 का x+4 ब्रैकेट में आ जाएगा। ये दो कॉमन ब्रैकेट्स हैं, इनको एक दफा लिख लो, ये दो नॉन कॉमन वैल्यूज हैं, इनको एक दफा एक ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर दें, x+4 को भी 0 के इक्वल कर दें, x+1 को भी 0 के इक्वल कर दें, ठीक है। अब ये हमने रूट्स निकालने हैं, ठीक है, रूट्स मतलब हमने x की जो वैल्यूज हैं ना वो निकालनी, आंसर्स निकालने हैं अपने। तो x के रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 4 x का प्लस हो रहा है, x को अकेला करना है तो +4 है, 0 के पास जाकर क्या हो जाएगा -4। सिमिलरली यहाँ पे +1 है, 0 के पास जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 0 - 4 गिव्स यू -4, 0 - 1 गिव्स यू -1 और ये दो रूट्स हमारे इस सोल्यूशन सेट में लिखे जाएंगे, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप ये वैल्यू मेंशन करोगे।